हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं थाई ड्रामा डेविल सिस्टर का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, नहीं तो आपको ये ड्रामा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्ट में डॉक्टर इन से कहता है कि तुम्हें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे तुम्हारे हेल्थ में और सुधार होगा। तो इन कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो एक्सरसाइज करना पसंद करता है, वो मेरी हेल्प करेगा इसमें। उधर नामचा तो इरिन की कॉल सुनकर उसे बचाने के लिए ऑफिस निकल चुका होता है। ऑफिस में इरिन उस सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने के बजाय अपने बारे में सोचना चाहिए, और मैंने तुम्हें काम से क्यों निकाला पता है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि लिफ्ट के बटन दबाना एक छोटा काम है। तुम अपने आप को छोटा समझने लगे हो ये काम करके, पर तुमसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर काम करता था वो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। इरिन अपनी बातों से सिक्योरिटी गार्ड को उलझाने की कोशिश करती है, पर वो गार्ड इरिन को चाकू से मारने की धमकी देता है और कहता है तुम अपना ये लेक्चर किसी और को देना, क्योंकि ऑफिस में सभी तुमसे नफरत करते हैं, और अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो सारे एम्प्लॉय बहुत खुश होंगे तुम्हारे मरने पर। इरिन कहती है ठीक है तुम मुझे मार दो, पर फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम जानते हो तुम्हें तो पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। मेरे बाद इस कंपनी को तो मेरी बहन इन संभाल लेगी, पर तुम्हारे पेरेंट्स की देखभाल कौन करेगा तुम्हारे जेल जाने के बाद? नामचा ऑफिस आते वक्त बार बार इरिन को फ़ोन ट्राई कर रहा था, पर उसका फ़ोन तो टूट गया था। इरिन सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि मैंने फ़ोन पर अपनी सिस्टर को सब बता दिया है, वो अभी पुलिस को लेकर यहाँ आती ही होगी। अगर तुम अब भी यहाँ से भाग जाओ तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई रिपोर्ट नहीं करूँगी पुलिस में। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है और इरिन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त वो गार्ड नामचा से टकरा जाता है। फिर नामचा इरिन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो? पर इरिन तो काफ़ी रोने लगी थी इस इंसिडेंट की वजह से। उधर हॉस्पिटल में इन जब चेकअप करा के बाहर आती है तो नामचा को वहाँ पर ना पाकर नर्स से पूछती है कि जो लड़का मेरे साथ आया था वो कहाँ गया? तो नर्स कहती है कि उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिससे उन्हें जाना पड़ा, पर उन्होंने आपका पर्स मेरे पास छोड़ा है। इन अपना पर्स खोल के देखती है तो उसे अपना फ़ोन उसमें नहीं मिलता। ऑफिस में नामचा इरिन से कहता है कि मुझे लगा ही था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं इनका फ़ोन अपने साथ ले आया था। इरिन पूछती है फिर हॉस्पिटल में इनके साथ कौन है? नामचा इरिन से कहता है तुम पहले अपनी चिंता करो, इन तो वहाँ पर सेफ है और वो अपना चेकअप करवा रही है। इरिन कहती है पर तुम्हें इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। नामचा फिर फर्स्ट एड किट लाकर इरिन की नेक पर लगी चोट पर मेडिसिन लगाता है और कहता है कि तुम्हें एक बार हॉस्पिटल में दिखा लेना चाहिए ताकि ये चोट जल्दी ठीक हो जाए और कोई इन्फेक्शन भी ना हो। तभी एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता है वहाँ पर, जो सीसीटीवी फुटेज लेकर आया था जब इरिन पर अटैक हुआ था उसकी। सिक्योरिटी गार्ड इरिन से पूछता है कि क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? इरिन मना कर देती है पुलिस को कॉल करने से, और ये बात किसी को बताने से भी मना करती है। तो सिक्योरिटी गार्ड पूछता है अगर वो दोबारा आपको नुकसान पहुंचाने आ गया तो फिर? इरिन कहती है कि आप बस ऑफिस को साफ करवा दीजिए और इस बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नामचा फिर इरिन से कहता है उस गार्ड ने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम उसे छोड़ रही हो ऐसे ही? इरिन कहती है इस बात को भूल जाओ, उसने ज़रूर ये सब मजबूरी में किया होगा और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आगे हम देखते हैं कि इन टैक्सी लेकर ऑफिस के बाहर पहुंचती है तो वो नामचा और इरिन को साथ में ऑफिस के बाहर निकलते हुए देखती है छिपकर। नामचा वहाँ पर इरिन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। इरिन मना करती है तो नामचा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पीटीएसडी है और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। इन भी ये सब छुप कर देख रही होती है। इरिन फिर अकेले जाने लगती है तो नामचा दोबारा ज़बरदस्ती इरिन की कार में बैठ जाता है उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए। इधर इन नामचा और इरिन को साथ में देखकर बहुत गुस्से में होती है। हॉस्पिटल में जब इरिन इंजेक्शन लगवाने वाली होती है तो नामचा उससे कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, तुम डरना मत, ठीक है? इरिन नामचा को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। नामचा बाहर आता है तो वो देखता है कि एक आदमी अपने पेट को लेकर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में आया है, जिसके लिए हॉस्पिटल की नर्स उस आदमी को समझा रही है कि हमारे हॉस्पिटल में
एनिमल्स को लाना मना है, पर वो आदमी अपने पेट को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तो नामचा जाकर उस आदमी को समझाता है कि मैं भी जानवरों का डॉक्टर हूँ, आप चाहें तो मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। इरिन भी ये सारी बातें पीछे से सुनती है। वो आदमी नामचा पर ट्रस्ट करके अपना पेट नामचा को दे देता है देखभाल करने के लिए, जब तक उस आदमी का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता तब तक। नामचा कहता है जब आप ठीक हो जाएं तो अपने पेट को लेकर जा सकते हैं मेरे पास से। इरिन भी उस आदमी को नामचा पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि नामचा तो घर की छिपकलियों को भी प्रोटेक्ट करता है। यहीं पर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। जब इरिन नामचा के घर पर होती है तो वो छिपकली को देखकर डर जाती है और उसे भगाने लगती है। तो नामचा उस छिपकली को बचाता है इरिन से और भगा देता है, और वो कहता है कि छिपकली में भी तो जान होती है, तुम उसे मार नहीं सकती। प्रेजेंट में इरिन नामचा की तारीफ़ करती है उस आदमी के सामने कि नामचा तो हर एक चीज़ का अच्छे से ख्याल रखता है और वो आपके पेट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके बाद हम इन को देखते हैं जो घर पर डिनर करने के लिए बैठी होती है। तो जिन वहाँ पर आता है और उसके साथ डिनर करने के लिए बैठता है और इनसे पूछता है कि तुम तो हॉस्पिटल गई थी ना, डॉक्टर ने क्या कहा तुमसे। इन कहती है कि तुम्हें पता है मैं सबसे ज़्यादा किससे नफरत करती हूँ, जबकि मुझसे झूठ बोलता है तब। और बचपन से ही मेरी फैमिली ने भी मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, और आज ये दोनों बात मेरे साथ हॉस्पिटल में हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा अकेला कोई है। जिन इनको समझाता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम अकेली हो, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, इरिन है और तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, पर मुझे देखो मेरे पास तो कोई नहीं है मेरी फैमिली में, मैं तुमसे ज़्यादा अकेला हूँ। फिर हम नामचा और इरिन को देखते हैं जो कार में होते हैं घर के बाहर ही। तो नामचा इरिन से कहता है तुम्हें पता है अगर जानवरों को भी अकेला छोड़ दिया जाए तो वो परेशान हो जाते हैं और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। और वो पेट जो होता है इरिन के सिर पर बैठ जाता है तो इरिन के बाल खराब हो जाते हैं। तो नामचा इस पर हंसने लगता है। इरिन नामचा को उस पेट का ख्याल रखने के लिए बोलती है। ये सब बातें याद करके जिन और इन अभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी इरिन वहाँ आ जाती है। तो जिन उससे पूछता है कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ है। इरिन कहती है कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी इन बोलती है पर तुम तो खुश लग रही हो। इरिन कहती है मैं ऑफिस में काम करने गई थी, वहाँ पर खुश होने जैसा क्या है। इन कहती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो। इतना कहकर इन अपने रूम में चली जाती है। तो इरिन जिन से पूछती है तुमने मेरी बहन से ऐसा क्या कह दिया है जो वो ऐसा बिहेव कर रही है। इरिन जिन को मनाने के लिए उसके रूम में जाती है, पर इन तो अपना रूम बंद करके अपनी और इरिन की फ़ोटो देख रही होती है। और तभी उसे पहले की बात याद आती है जब उसके फादर और मदर दोनों सिर्फ इरिन की ही तारीफ़ करते थे और इनको भी इरिन जैसा बनने के लिए कहते थे। ये सब बातें याद करके इन अपनी और इरिन की फ़ोटो फाड़ देती है। फिर हम नामचा को देखते हैं जो उस पेट को अपने घर में ही रखता है, और हम देखते हैं कि इनका फ़ोन तो अभी तक नामचा के पास ही है, उसने अभी तक लौटाया नहीं है इनको। इधर हम इरिन को देखते हैं जिसे सोते वक्त अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आता है कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया एक एक्सीडेंट में। नामचा भी इरिन की PTSD और स्ट्रेस के बारे में नेट पर सर्च करता है और उसे मैसेज करके कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताना, मैं कल तुमसे पार्क में मिलूँगा। इरिन जब उठती है अपनी मेडिसिन लेने के लिए तो वो नामचा का मैसेज देखकर खुश होती है। अगले दिन नामचा पार्क में इरिन का वेट कर रहा होता है कि कब वो आएगी। जैसे ही नामचा इरिन को आता हुआ देखता है तो वो जॉगिंग करना स्टार्ट कर देता है। नामचा इरिन से कहता है मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। इरिन कहती है मैं अपना वर्कआउट करने के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तभी इरिन की वॉच का जॉगिंग मोड ख़राब हो जाता है तो वो उसे ठीक करने लगती है। तो नामचा इरिन की हेल्प करने लगता है वॉच को सही करने में। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हाँ नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।